हेलो गाइस, ये इस वीडियो का तीसरा और आखिरी पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था वान पे लस्ट डीमन हावी हो गया था, जिस वजह से उसने द सेवियर मतलब मीहो पे अटैक कर दिया था। लेकिन वान ने अपने खंजर के आगे अपना खुद का हाथ लगा लिया होता है, मतलब मीहो को बचाने के लिए उसने खुद को घायल कर दिया था, जिसके बाद वो नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है। लेकिन मीहो इससे बहुत डर गई थी, इसलिए वो बेहोश हो जाती है, जिसे युवान पकड़ लेता है और वान वहाँ से चला जाता है। तभी युवान मीहो को उसके रूम में ले आता है, जहाँ मिस्टर चैंग उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बताता है वो वान को चेक कर रहा था, जिससे वान लस्ट डीमन में बदल गया। लेकिन उसने मीहो को मारने की जगह उसकी जान बचाई और उसके लिए खुद को घायल कर लिया। तो मिस्टर चैंग कहते हैं वान बदल गया है, वो ही अभी तक सेवियर को जेजो आइलैंड पे बचाता हुआ आया है। तो उस पे युवान कहता है जो भी हो, वो है तो एक लस्ट डीमन ही, इसलिए उसका सेवियर के पास रहना ठीक नहीं है। अब से सेवियर को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तभी हमें वान को दिखाते हैं जो कि मीहो के बारे में ही सोच रहा होता है और उसका हाथ भी कांप रहा होता है, जहाँ उसे ये भी याद आता है बेनजोंग ने उसे बताया था अगर वो बार बार डीमन में बदलेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो हमेशा के लिए लस्ट डीमन बन जाएगा। इधर जब मीहो को होश आता है तो वो भी वान के ही बारे में सोचने लगती है और वहीं गिमटान डोल हुवान के स्टैचू को अपना ब्लड देकर डीमंस को आजाद कर देता है, जिन्हें जाते हुए वान भी देख लेता है। तभी हमें कुछ लोगों को जंगल में हाइकिंग करते हुए दिखाते हैं, जिनमें से एक लेडी एक डीमन को एक इंसान के लीवर को खाते हुए देख लेती है। जब वो वहाँ से डरकर भागती है तो वो डीमन उस लेडी को भी मार देता है। इधर बेनजोंग अपने घर पे कुछ लेडीज के साथ में बैठी हुई थी, जहाँ ये न्यूज चल रही होती है कि जंगल में कुछ लोगों का मर्डर हो गया है। तो वो लेडीज कहती हैं जरूर इन लोगों को उस फॉक्स डीमन ने मारा होगा जो लोगों के ऑर्गन खा जाता है। इधर युवान मीहो को चेक करने के लिए उसके रूम में आता है तो वो वहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि वो जीपीएस के थ्रू वान के पास जा रही थी, जो कि एक पहाड़ पे होता है, जहाँ किसी तरह की एक शील्ड भी थी। जब वो वान के पास आती है तो वान उससे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो कहती है मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं तुम्हारे बैंडेज नहीं कर देती हूँ। तो वान के ये कहने पे क्या तुम्हें कल रात की बात याद नहीं है? उस पे मीहो कहती है हाँ मुझे याद है, कल तुमने मेरी जान खुद से बचाई थी। लेकिन वान उसकी बात को नहीं मानता है और उससे वहाँ से जाने को कहने लगता है। तो मीहो को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है ठीक है, आज से ना तुम मुझसे मिलोगे और ना ही अब से तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर मिस्टर चैंग और युवान परेशान थे। जब मीहो वापस आती है तो युवान उससे कहता है आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद वो लोग स्कूल जाते हैं, जहाँ मीहो की नजर सूर्योन पे पड़ती है, जिसे कुछ बच्चे बुली कर रहे थे। तो मीहो उसके करीब आकर उससे कहती है हल्के हल्के सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सूर्योन उसे नहीं पहचानती है, क्योंकि उसे उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। लेकिन तभी व्योमजी वहाँ आकर सूर्योन को बताती है ये वही टीचर है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। तभी सूर्योन मीहो और युवान को थैंक्स बोलती है। उसके बाद में उनके पास में सुजेन आ जाती है और वो उन्हें बताती है उसकी शादी होने वाली है। जिसके बाद हमें वान को दिखाते हैं, वो बेनजोंग से बैंडेज करा रहा होता है। तो वो उसे बताता है कल उसने मीहो को मार ही दिया था, इसलिए अब से वो मीहो से दूर रहेगा और दूर से ही उसे प्रोटेक्ट करेगा। तभी रात में मीहो, युवान और मिस्टर चैंग डिनर कर रहे होते हैं। तब कोई युवान को कॉल करके उसके भाई के बारे में बताता है, जिससे युवान काफी सैड हो जाता है। तो मीहो के पूछने पे मिस्टर चैंग उसे बताते हैं युवान बचपन में अपने बड़े भाई से अलग हो गया था, तब से ही वो उसे ढूंढ रहा है। जिसके बाद युवान के भाई जैंग को दिखाते हैं, जो कि बहुत गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो लोगों के घर में साफ सफाई का काम कर रहा होता है। इधर जंगल में फॉक्स डीमन एक इंसान के लिवर को निकालकर कहता है ये मेरा नहीं है। जिसके बाद उसके पास में गिमटान आता है और उससे कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे दर्द से छुटकारा दिला सकता हूँ। और तभी वो उससे कुछ लोगों को मरवाता है और खुद भी उन्हें अपने डैगर से मारता है। अगले सीन में मीहो युवान का मूड ठीक करने के लिए युवान को सुजन की पार्टी में ले जाती है, जहाँ पहुंचकर वो लोग बहुत मस्ती करते हैं और मीहो सुजन और उसके बॉयफ्रेंड के लिए अपने होटल का सबसे अच्छा रूम बुक करके गिफ्ट में देती है, जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब कुछ बान दूर से खड़े होकर देख रहा होता है। मीहो को खुश और सलामत देखकर बान वहाँ से बेनजोंग के घर चला जाता है, जहाँ पर वही लेडीज आपस में मर्डर के बारे में बात कर रही होती हैं, जो कि फॉक्स डीमन ने गिमटान के कहने पर किए थे। वो
लेडीज कह रही होती हैं उन्हें डैगर से बार बार मारा गया है। तो वान बॉडीज का पता पूछकर वहां जाकर बॉडीज को देखता है और डैगर के निशान देखते ही समझ जाता है ये गिमटान का काम है। तभी अगले दिन मीहो युवान को एक पुराने ऑर्फनेज में लेके जाती है जहाँ युवान और उसका भाई बचपन में रहा करते थे। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मीहो ने चैंग से कहकर युवान के भाई को ढूंढवा लिया है। और तभी मीहो युवान को एक एड्रेस देती है, जिसके बाद युवान मीहो को घर छोड़कर उस एड्रेस के लिए निकल जाता है। और मीहो के पास में सुजेन की कॉल आती है जो कि उससे कहती है वो उसके लिए केक अपने बॉयफ्रेंड के थ्रू भिजवा रही है। जब सुजेन का बॉयफ्रेंड केक लेकर मीहो के पास जा रहा होता है तब उसकी कार के आगे कुछ आ जाता है। जब वो बाहर निकलकर देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता है, लेकिन पीछे देखकर उसकी हवा खराब हो जाती है। अगले सीन में हमें वान को दिखाते हैं, उसका डैगर उसे मीहो के घर के सामने ले आया होता है जहाँ गिमटान खड़ा होता है और उसने सुजेन के बॉयफ्रेंड को मार दिया था। मीहो भी उसी टाइम पर वहाँ पर आ जाती है और सुजेन के बॉयफ्रेंड की बॉडी देखकर रोने लगती है। तभी गिमटान सुजेन के बॉयफ्रेंड की बॉडी को वहीं फेंककर वहाँ से भाग जाता है तो वान उसके पीछे जाता है। इधर युवान उस एड्रेस पे पहुंच गया था जहां उसका भाई जैंग था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान लेते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी जैंग ने वही जैकेट पहन रखी थी जो फॉक्स डीमन ने पहनी थी, मतलब जैंग ही फॉक्स डीमन था। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां युवान और जैंग को एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था। उस फैमिली का पहले से ही एक बच्चा था जिसका लीवर खराब था। वो लोग पहले जैंग के लीवर को उसके लगवाते हैं, लेकिन वो मैच नहीं करता है और फिर वो युवान के लीवर को उसके लगवाते हैं और उसके बाद में युवान को एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं। तो वहाँ पर हाई प्रीस्ट आकर युवान को ले जाते हैं। अभी मीहो को दिखाते हैं जहाँ सुजेन भी आ जाती है और मीहो से लिपट कर रोने लगती है। इधर वान गिमटान के पास पहुँच जाता है जहाँ वान उस पे हमला करता है, लेकिन गिमटान एक शील्ड बना देता है जिसे वान तोड़ देता है। वो जैसे ही गिमटान के डैगर मारने जा रहा होता है कि तभी फ्रीज हो जाता है। तो गिमटान उससे कहता है मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रहा था तुम इस बार सेबियर को मतलब मीहो को कैसे मारोगे। वो कहता है क्या तुम्हें ये लगता है उसे कुछ नहीं पता है इसलिए तुम उसे अब भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं मीहो अब अपने घर आ गई थी जहाँ युवान अपने भाई जैंग को अपने साथ ले आया था। वो काफी खुश दिख रहा था, इसलिए मीहो से सुजेन के बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताती है और जाकर सावर लेते हुए रोने लगती है। इधर युवान जब सो जाता है तब जैंग मीहो के पास जाता है क्योंकि गिमटान ने उससे कहा था अगर तुम मीहो के लीवर को खा लोगे तो तुम्हारे सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। जब वो मीहो के पास जाने की कोशिश करता है तो नहीं जा पाता है क्योंकि मीहो के चारों एक शील्ड बनी हुई थी जो कि वान ने बनाई थी। जैंग उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं तोड़ पाता है और उससे वान को भी उसके बारे में पता चल जाता है। तो वान वहाँ आ जाता है और उससे लड़ने लगता है जिससे युवान की भी आंख खुल जाती है और वो भी वहाँ उठकर आ जाता है और वान को रोकता है जिससे जैंग को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन तभी वान उसे बाहर जाकर पकड़ लेता है जहाँ एकदम से ब्लास्ट होता है और गिमटान आ जाता है। वो वान को पकड़कर कहता है तुम बहुत कमजोर हो गए हो, जब अगली बार मैं मीहो को मारने आऊँ तब मेरी तरफ हो जाना नहीं तो मारे जाओगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वान भी दोबारा से उसी पहाड़ पर पहुँच जाता है जहाँ उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। इधर मीहो फिर से सुजेन के पास जाती है जिसकी हालत बहुत खराब थी, तो इसलिए उसकी हिम्मत उसके पास जाने की नहीं होती है और वो वहाँ से वान के पास चली जाती है जहाँ वान बहुत वीक दिख रहा था। तो मीहो उससे इन सारी चीजों की वजह पूछती है जिससे वान मीहो को मीहो के पिछले जन्म के बारे में बताता है और उससे कहता है मैं तुम्हारे एक वादे की वजह से तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तभी मीहो कहती है मुझे कुछ याद नहीं है लेकिन मैं फिर भी अपने आप को जगाने की पूरी कोशिश करूंगी और पिछले जन्म के अधूरे कामों को पूरा करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, चाहे मुझे तुमसे खतरा ही क्यों ना हो, लेकिन मैं फिर भी तुम पे ही सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। तभी वान के मुंह से खून आने लगता है जिसे देखकर मीहो डर जाती है और वान के पास जा रही होती है, लेकिन वान उसे वहाँ से जाने को कह देता है। जहाँ से वो वेनजोंग के पास जाती है वो उससे पूछती है वो अपने अंदर की पावर को, अपने अंदर के सेवियर को कैसे जगा सकती है, जिससे वेनजोंग उससे बताती है ये तुम्हें कोई नहीं बता सकता है, वो तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। इधर युवान अपने भाई के पास फिर से आ गया था। वो उसकी गर्दन पर चाकू रखकर पूछता है ये जो इतने मर्डर हुए हैं क्या तुमने किए हैं। तो जैंग कहता है मुझे नहीं पता ये डीमन मेरे अंदर कहाँ से आया, मैं चाहता हूँ तुम मुझे मार दो। तो युवान अपने भाई को बचाने के लिए उस पे एक्सोरिज्म करता है जिससे जैंग फॉक्स डीमन में बदल जाता है और उसे बहुत दर्द होने लगता है। तो युवान अपनी तलवार निकालता है लेकिन अपने भाई को नहीं मार पाता है, जिसके बाद वो वान से मदद मांगने जाता है जो कि उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। वो कहता है तुम्हारे भाई
को बचाना नामुमकिन है। तभी युवान मीहू के पास जाता है और उसे अपने भाई के बारे में सब कुछ बताता है और उससे मदद करने को कहता है, क्योंकि मीहू ने वेंजुला से सूर्योन को भी बचाया था। तो मीहू उसके लिए राजी हो जाती है। वो युवान के साथ में ज़ैंग के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है तो वो लस्ट डीमन में बदल जाता है और मीहू पे हमला करता है। लेकिन उसके बीच में युवान आ जाता है और ज़ैंग का हाथ युवान के आर पार हो जाता है। तभी ज़ैंग दोबारा से मीहू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वान आ जाता है और मीहू को बचा लेता है। लेकिन इस बार वान भी बहुत कमजोर था, इसलिए ज़ैंग उस पे भारी पड़ जाता है और वो उसे हरा भी देता है। जिसके बाद वो फिर से मीहू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन युवान अपनी तलवार उसके पेट के आर पार कर देता है, जिससे ज़ैंग डीमन फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है। तभी युवान और ज़ैंग के बीच में कुछ इमोशनल बातें होती हैं, जिसके बाद में वान उसे अपने डैगर से मारकर स्टोन में बदल देता है। तो युवान वहीं बैठकर रोने लगता है। वान मीहू को वहां से ले जाता है। लास्ट सीन में हमें गिम्टान को एक गुफा के अंदर जाते हुए दिखाते हैं, जहां बहुत सारे लोग होते हैं और वो वहां एक चेयर पे लीडर की तरह बैठ जाता है, जहां व्योमजी भी होती है और वो गिम्टान से कहती है, अंकल आप अभी तक कहाँ पे थे। और यहीं इस सीजन का एंड हो जाता है। सो गाइस कमेंट कर जरूर बताएं स्टोरी कैसी लगी और अगले सीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।